तो आज हम करेंगे कुछ बेसिक्स। ये बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जो भी हमारा वर्ब है वो अब जब हम इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी ये सब यूज़ करते हैं, तब हमारा जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है, मतलब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये है क्या? सबसे पहले यहाँ देखो, इश मतलब आई, डू मतलब यू, इनफॉर्मल वाला जैसे तुम, तू, हम जैसे रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। एर मतलब ही, जी, शी, एस, इट, वियर, वी, इहर, यू बोथ मतलब तुम दोनों, सामने अगर दो लोग होंगे तो सामने वाले दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी मतलब यू, वो भी फॉर्मल वाला, आप, जैसे हम किसी अपने से बड़े पोस्ट वाले इंसान को बोलेंगे, जैसे कि हम सर मैम बोलते हैं वैसे, या फिर किसी सीनियर सिटीजन्स को। लेकिन इस जी में एस कैपिटल रहेगा हमेशा, वो सेंटेंस में किसी भी पार्ट में क्यों ना हो। और यहाँ पर जी मतलब दे। तो अब देखो वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होगा। यहाँ पर इसी पैटर्न में कोई भी वर्ब ले लो, वो इसी पैटर्न में कॉन्जुगेट होगा। इश में ये जहाँ पर भी डैशेस है ना, वहाँ पर सब जगह स्टेम वर्ब होगा। स्टेम वर्ब मैं बताऊंगी अब क्या होगा, लेकिन पहले ये देखो, इश स्टेम वर्ब के बाद आएगा लास्ट में ई कॉन्जुगेट होके, डू के बाद आएगा एस टी, एर, जी, एस मतलब ही, शी, इट के बाद आएगा टी स्टेम वर्ब, उसको हम टी से एंड करेंगे। वियर के बाद आएगा वर्ब स्टेम वर्ब और लास्ट में ई एन। ईहर के लिए लास्ट में आएगा टी और जी के लिए लास्ट में आएगा ई एन। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। देखो, हेल्पफुल मतलब कि टू हेल्प, यहाँ पर जो स्टेम वर्ब है अब देखेंगे हम उसे कैसे निकालना है। लास्ट में ई एन को हम ड्रॉप करेंगे और हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारा स्टेम वर्ब। यहाँ पर हेल्प, ई एन को ड्रॉप करने के बाद हमारे पास बचेगा हेल्प। तो अब हमें मिल गया स्टेम वर्ब। वही स्टेम वर्ब हम पुट करेंगे इन सारे डैशेस में, तो हमें मिल जाएगा कॉन्जुगेशन। देखो ये क्या बनेगा, इश हेल्प, डू हेल्प, हिल्फ्स्ट, एर, जी, एस हिल्फ्ट, वियर हेल्फन, इहर हेल्फ्ट, जी हेल्फन। अब यहाँ पर देखो जो हमारा स्टेम वर्ब है ना, वो थोड़ा सा माइन्यूटली चेंज होता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं, बाकी हर जगह हमारा स्टेम वर्ब वैसे के वैसे ही इस डैशेस में पुट होगा। फिर देखते हैं हमारा सेकेंड एक्सेप्शन, लाउफन। यहाँ पर हम ई एन को ड्रॉप करेंगे और ये बचेगा लाउ, स्टेम वर्ब हमारा, इसका मतलब होता है टू रन। इश लाउफर, डू लॉफ्ट, एर, जी, एस लॉफ्ट, वियर लाउफन, इहर लाउफ्ट, जी लाउफन। अब देखो ए के ऊपर अगर umlaut यानी कि ये दो डॉट्स आए तो हमें उसे इंग्लिश ए के तरह प्रोनाउंस करना है। फिर अब हम देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, जिंगन मतलब टू सिंग। अब यहाँ पर देखो ये कैसे कॉन्जुगेट होगा, लास्ट का ई एन हम ड्रॉप करेंगे और हमें स्टेम वर्ब मिलेगा जिंग, वही हम इस सारे डैशेस में डालेंगे और वो ये बनेगा। देखो इश जिंग, डू जिंगस्ट, एर, जी, एस जिंग्ड, वियर जिंगन, इहर जिंग्ड, जी जिंगन। फिर सेम हम चीज़ करेंगे बेजूख के लिए, बेजूखन के लिए, मतलब होता है विजिट। बेजूखन में से हम लास्ट में ई एन ड्रॉप करेंगे और हमें मिलेगा हमारा स्टेम वर्ब जो कि होगा बेजूक। तो ये बनेगा, हम यहाँ पर फिल करेंगे तो ये बनेगा इश बेजूख, डू बेजूक्स्ट, एर, जी, एस बेजूक्ट, वियर बेजूखन, इहर बेजूक्ट, जी बेजूखन,
फिर हम देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, टांजन मतलब तो डांस। हमें लास्ट में en को ड्रॉप करने पर मिलेगा हमारा स्टेम वर्ब जो कि होगा टांस्ड। अब देखो यहाँ पर इश, टांज, दू, टांस्ड, sie es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, tanzt, sie tanzen। तो देखो कॉन्जुगेट करना बहुत ही इजी है, बस ये फिल इन द ब्लैंक करना है। स्टेम वर्ब को कैसे ढूंढना है, en को ड्रॉप करके। अब इतना समझाने के बाद कुछ होमवर्क तो बनता है। देखो 2 होमवर्क दिए हैं, वो कर लेना, जिसका आंसर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पर खुद ट्राई ज़रूर करना। तो देखो ये है गेबन मतलब गिव, और ये है श्राइबन मतलब कि राइट। तो आई होप ये वर्ब कॉन्जुगेशन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट का नोट बना के रखना। तो आज के लिए बस इतना ही।